हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम बस आने ही वाले हैं और मैं सीए मोहित श्रीवास्तव एवीजे अकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ये बहुत ही धमाकेदार रिवीजन सीरीज, जिसके अंतर्गत हम लोग अपनी पूरी अकाउंटिंग को खत्म करने जा रहे हैं और खत्म कर भी रहे हैं। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर लिया है, जैसे कि आपके अदर सब्जेक्ट का रिवीजन चल रहा है, उसी प्रकार से अकाउंट्स का रिवीजन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तक आपने पिछले लेक्चर को आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने आज नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा ही आएगा श्योर शॉट, जिसका नाम है आपका फेवरेट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जी हाँ, BRS, जिसे हम प्यार से बोलते भी हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अपने एग्जाम में कुछ नंबरों को सिक्योर कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या है और ये क्या होती है। तो समझो पहले इस चीज को सिंपली तरीके से कि नॉर्मली क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हमने जिस डेट पे कोई चेक या कोई ड्राफ्ट अगर हमने लिखा है और हमने बैंक में जमा कराया या हमने बैंक में इशू कर दिया कि कोई और वहां से पैसा निकाल लेगा या हमारे बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, तो हम अपनी क्या करते हैं, कैश बुक को जो होती है कैश बुक में हम एंट्री तो तुरंत कर लेते हैं कि कैश बुक हमारे पास है। तो जैसे ही कोई भी एंट्री पैसा आता है या पैसा जाता है तो हम अपने कैश बुक में, वो भी बैंक कॉलम में, हम उसमें एंट्री कर लेते हैं। हमें लग रहा है कि पैसा हमें मिल गया, चेक मिल गया है, तो हम लिखते हैं कैश बुक में हमारे पास पैसा आ गया है। और अगर हमें लगता है कि हमने किसी को चेक दे दिया है या हमने कैश पेमेंट कर दी है तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमारे पास से पेमेंट कट चुकी है। बट एक बात को ध्यान से समझो पहले, इस बात को आपको पर्पस समझ आएगा कि हम लोग ये कर क्यों रहे हैं। सपोज करो ये मिस्टर टिंकू हैं, ठीक है। मिस्टर टिंकू ने क्या करा, एक चेक क्या करा इन्होंने, इशू करा है अपने किसी क्रेडिटर के लिए। मानो ये है वो क्रेडिटर जिसको इन्होंने चेक से पेमेंट करी है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। मानो ये 50,000 की चेक से पेमेंट करी है और ये डेट है सपोज करो 30 मार्च 2024। ये वो शुभ दिन था जिस दिन टिंकू जी ने क्या करा, अपने क्रेडिटर को चेक दिया, ठीक है। बट क्या ऐसा होता है कि चेक उसी दिन क्लियर हो जाए? कहाँ होता है। चेक सपोज करो कि क्लियर हुआ टिंकू जी के पास और टिंकू जी के बैंक से क्रेडिटर को पैसा मिला है, क्लियर हुआ ये चेक ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को। तो खुद सोचो, जिस दिन टिंकू ने चेक दिया होगा, क्या उस दिन अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखा होगा या नहीं लिखा होगा? क्रेडिटर के नाम से लिख दिया होगा 50,000, कैश बुक में तो लिख दिया होगा ना भाई, ये कैश बुक में तो लिख दिया। बट क्या जो बैंक है, बैंक के पास क्या होती है, पासबुक होती है, क्या बैंक के खाते में से 50 रुपए कटे हैं क्या आज 30 तारीख को? किस दिन की बात हो रही है, 30 तारीख को। क्या 30 तारीख को हुआ ये? नहीं, ये तो हुआ ही नहीं है। ये किस तारीख को हुआ पासबुक में? ये हुआ 1 अप्रैल को। अब खुद सोचो जरा, ये जो पूरी प्रोसेस हुई है इसकी वजह से क्या परेशानी आ सकती है। इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी परेशानी सामने आ सकती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मिसमैच। मतलब किस किस में, कैश बुक में और पासबुक में क्या देखने को मिल रहा है, हमें एक मिसमैच देखने को मिलेगा। किसी भी डेट को हो सकता है, हम 30 तारीख को देखेंगे तो मिसमैच देखने को मिलेगा। सपोज करो हम 31 तारीख को बुक्स क्लोज कर रहे हैं अगर, तो हम देख रहे हैं यार कैश बुक के हिसाब से मेरे बैंक में आज 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, बट मैं जब पासबुक देख रहा हूँ तो मेरे पास जो बैंक में पैसा दिख रहा है आज के दिन 31 मार्च को, वो दिख रहा है 1,50,00,000। तो अब क्या लोचा है या नहीं है? क्योंकि कैश बुक जो कि मैंने ही बनाई है, यानी हमने ही बनाई, हमारे बिजनेस की ही है और उसी बैंक अकाउंट के बारे में बता रही है जहां से पैसा आया, जहां से पैसा गया है। बट हमने क्या करा, जिस दिन हमने चेक दिया 30 तारीख को, हम लोग अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, बट बैंक से एक्चुअल में पेमेंट किस दिन कटेगी, 1 अप्रैल को। तो 31 मार्च को तो क्या डिफरेंस आना तय ही है। और ये जो डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हो सकती है। तो हमारा जो कैश बुक का और बैंक पासबुक का जो बैलेंस है वही आपस में मैच नहीं कर पाएगा, तो हमारी बुक्स जो है वो क्या करेक्ट बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी। और हमें रीजन भी पता करना पड़ेगा। तो एक ट्रांजैक्शन है, ऐसी मल्टीपल ट्रांजैक्शन भी हो सकती हैं जो कि इस प्रकार का इंपैक्ट डालें। उससे क्या होगा, हमारी बुक्स सही प्रकार से नहीं बन पाएंगी। तो उसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है। क्या करनी होती है? एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है
जिसका नाम क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन का मतलब ही क्या होता है, मैच करना, मिलाना। तो ये जो डिफरेंस, ऐसे जो मल्टीपल रीजन के जो डिफरेंस आएंगे, हम देखेंगे कैश बुक में हमने क्या रिकॉर्ड करा है और पासबुक में क्या पैसा कटा है कि नहीं कटा है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम कैश बुक को क्या करेंगे, कैश बुक को पासबुक जैसा बना लेंगे अपने सिमिलैरिटी के लिए, या हम क्या करेंगे, पासबुक को कैश बुक जैसा बना लेंगे। हमारे दोनों ऑप्शन है, या तो हम कैश बुक, इसे, ये जो हम कैश बुक बनाई है, इसको हम क्या कर लें, इसके जैसा बना ले, या जो पासबुक है जो बैंक के पास है, इसको हम कन्वर्ट कर लें कैश बुक के जैसा हमारे पास है। तो ये दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या लिखा है, यानी क्वेश्चन ने किसका बैलेंस हमें दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, एज पर कैश बुक बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कैश बुक में चीजें होंगी वो कैसी हो जाएंगी एक टाइम पे, पासबुक जैसी हो जाएंगी। यानी चेंज किसमें करना पड़ेगा, हमें चेंज हमें करना पड़ेगा कैश बुक के अंदर। समझ लो, जिसका बैलेंस दिया होता है, अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो कैश बुक का बैलेंस दिया, यानी कैश बुक कह रहा है कि यार मेरा ना आइडल है पासबुक, यानी कैश बुक जो है वो बनना चाहता है पासबुक जैसा, पासबुक उसके लिए क्या एक आइडल है। तो कौन अपने आप को बदलेगा, आइडल बदलेगा या आइडल के जैसा बनने वाला इंसान बदलेगा अपने आप को। तो कैश बुक के लिए पासबुक आइडल, तो पासबुक तो स्ट्रॉन्ग वैसे ही रहेगी अपने आप में स्टैग्नेंट, लेकिन चेंज किसमें आएगा, कैश बुक में। तो कैश बुक कहेगा यार पासबुक के पास ना ये चीज है, पासबुक में ये चीज प्लस हो रही है, यार मैं भी अपने पास प्लस कर दूं, पासबुक ऐसा दिखने लगूंगा। हाँ, पासबुक में यार ये चीज नहीं है, तो मैं अपने अंदर से ये चीज हटा देता हूँ, तो कैश बुक जो पासबुक जैसा दिखने लगेगी। तो हमें ये देखना है कि हमें चेंज किसमें करना है, और हमें चेंज किसमें करना है, जिसका बैलेंस हमारे पास गिवन होगा, कैश बुक का या फिर पासबुक का। सिंपल सी बात, अगर पासबुक का गिवन होगा तो पासबुक अपने आप को चेंज करेगी और उसका आइडल कौन हो जाएगा, कैश बुक हो जाएगा। सिंपल सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो आइए कुछ बातें देख लेते हैं इसके बारे में, जैसे आपको कुछ एमसीक्यू करने में आसानी मिलेगी, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बीआरएस, सबसे पहले क्या कहता है, ट्रांजैक्शन इज अफेक्टेड इन चेक, ड्राफ्ट एंड अदर ईएफटी यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आर रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक और डबल कॉलम कैश बुक इन केस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कहां पे लिखते हैं हम लोग, बैंक बुक में या फिर कैश बुक में लिखते हैं, डबल कॉलम वाली होती है, उसी के बारे में फोकस करना है। कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कैश बुक का और बैंक कॉलम का। हमें यहाँ पर किसके बारे में फोकस रखना है, मेनली हमें फोकस रखना है बैंक कॉलम में, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द बैलेंस फॉर बैंक बुक एंड पासबुक शुड बी इक्वल इन अमाउंट, तो जो बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए पासबुक का और कैश बुक का हर समय। हाउएवर दिस हैपन रियली इन प्रैक्टिस ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन, बट कभी कभी ये नहीं हो पाता है क्योंकि नंबर ऑफ रीजन होते हैं जो कि इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, मिसमैच करते हैं। A statement which is prepared to reconcile the above two balance is known as BRS, और वो स्टेटमेंट जो इन दोनों के बैलेंस को मिला देती है उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, BRS बोला जाता है, ठीक है। अब कुछ फीचर है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको भी पता होनी चाहिए। जैसे पहली बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि BRS जो है ये स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ध्यान रखना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट खाता नहीं है, अकाउंट नहीं है ये डबल एंट्री बुक कीपिंग का भी पार्ट नहीं है। तो हम वो क्या करने के लिए, जो मिसमैच है उनका डिफरेंस पता लगाने के लिए एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं होती है, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर डे, ये हम किसी भी डे बना सकते हैं, यानी हम 30 मार्च का बैलेंस देख रहे थे, 31 मार्च का देख रहे थे, 31 मार्च का बना सकते हैं। हम चाहे तो हम 30 दिसंबर को भी बना सकते हैं, हम चाहे तो हम 31 जुलाई को भी बना सकते हैं, हम चाहे तो 31 जनवरी को भी बना सकते हैं, हम 28 फरवरी को बना सकते हैं, हम 31 अगस्त को बना सकते हैं, मतलब हम किसी भी मंथ में बना सकते हैं। और मोस्टली प्रैक्टिकली क्या होता है, हम लोग हर महीने बैलेंस को रिकंसाइल करते हैं, यानी मिलाते हैं कैश बुक के और पासबुक के, नहीं तो बाद में बहुत सारा काम खुद ही बढ़ जाएगा ना यार, इसलिए आराम से साथ साथ ही मिलाते हुए चलते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड एट अ रेगुलर इंटरवल, से एवरी मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी में ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है तो हम क्या करते हैं, हर महीने का बनाते हैं, कम होती है तो 6 महीने का बनाते हैं और क्वार्टर बनाते हैं, या फिर हो सकता है पूरे साल का ही बना लें, बट रिकमेंडेड रहता है कि आप हर महीने के महीने करते हो, तो आपका ही काम क्या होगा, आसानी से खत्म हो जाएगा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एंटिटी हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक एंड बैंक डज नॉट प्रिपेयर इट। ध्यान रखना ये कौन बनाता है, एग्जाम में काफी बार पूछ लेता है वो कि BRS इज प्रिपेयर्ड बाय डैश बैंक, यानी बैंक मैनेजर, अकाउंटेंट, ऑडिटर, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। तो कौन बनाता है, खुद बनाते हैं हम लोग, यानी कि अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर, ठीक है, यानी जिसका अकाउंट है वो बनाता है। कहाँ गया, ये रहा, चलिए अब ठीक है, चलो फिर इट इज प्रिपेयर्ड बाय एंटिटी हुज एन अकाउंट है, ठीक है। इट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड द बैंक बुक, ये क्या है, ये कारण बताता है बैंक बुक और पासबुक के बीच का। क्या क्या रीजन हो सकता है भाई डिफरेंस के, देख लो एक बार। देखो, आइटम्स नॉट अपेयरिंग इन द बैंक पासबुक, यानी हो सकता है आपने कैश बुक में तो बहुत सारे आइटम लिख लिए, बट पासबुक में रिकॉर्ड करना भी रह गए हैं,
तो जो भी ऐसे डिफरेंसेस होंगे उसके ऐसे नेचुरली क्या आएगा, मिस मैनेजमेंट आएगा या मिस वो आएगा, मिस अमाउंट आएगा आपस में, ठीक है, ये चीज़ है। चलो, चेक इशूड बाय बिजनेस एंटिटी नॉट डेबिट बाय द बैंक। चेक इशू कर दिया बिजनेस एंटिटी बट बैंक से भी कटाई नहीं, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल लिया ना हमने 30 मार्च को चेक इशू कर दिया, लेकिन अभी जो क्रेडिटर था उसने बैंक से पैसा कटवाया ही नहीं है, तो हमारा तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, है ना, ये है, ठीक है। चेक डिपॉजिट बट नॉट पेड बाय द बैंक। आपने चेक जमा करा दिया बट अभी बैंक में क्लियर नहीं हुआ। सपोज करो कि आपको कोई चेक मिला, आपको 28 मार्च को चेक मिला बट आपने अभी जमा ही नहीं कराया बैंक के अंदर, या हो सकता है आपने जमा करा दिया बट अभी वो क्लियर नहीं हुआ, आपने 28 फरवरी को चेक जमा करा दिया बैंक में, अब क्लियर होते 2 दिन तो लगी जाएंगे, तो मार्च आ जाएगा, तो 28 फरवरी का बैलेंस तो मिसमैच आएगा ही आएगा, ये चीज़ है। एरर इन बैंक पासबुक, भाई बैंक पासबुक वाला एरर कर दिया, जो डेबिट करना था वो क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना वो डेबिट कर दिया, या हो सकता है कोई चीज़ कोई अमाउंट हो सकता है 2 बार काट लिया या 1 बार भी नहीं काटा, तो डिफरेंस किसी भी दिन से हो सकता है, गलती हो सकती है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, हो सकता है भाई आपने इंश्योरेंस कंपनी वालों को बोलता है कि भाई हर महीने की 10 तारीख को मेरा इंश्योरेंस की पेमेंट जानी है, आप कटवा देना अपने आप ही, तो वो तो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गई ना, आपको थोड़ी पता चला, कुछ भी आपसे मांगा थोड़ी उसने, वो तो आपने डेट फिक्स कर दी, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑटो पे कट गया, लेकिन आपको कैश में तो पता ही नहीं चला कि पैसा कटा भी कि नहीं कटा, बैंक से डायरेक्ट कम हो गया वो तो इस वजह से क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, मिसमैच आ जाएगा, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्ज, अब आप कभी बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, आपके अकाउंट में पैसा जमा होता है सेविंग अकाउंट में या एफडी में, तो इंटरेस्ट मिलता है। अब क्या बैंक वाला आपके घर चल के आता है इंटरेस्ट देने के लिए? नहीं, बैंक वाला तो क्या होता है सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्या कर देता है, ऐड कर देता है, या बैंक चार्ज को काट देता है और इंटरेस्ट को बढ़ा देता है, बट हमें तो पता ही नहीं चलता है कब हो गया, वो तो ऑटोमेटिक होता जाता है बैंक के अंदर ही, बैंक ऑटोमेटिक कर देता है सारी चीजें, हमें बता के थोड़ी करता है, तो इस वजह से क्या होता है पता नहीं चलता, कैश में अमाउंट ऐड करना या लेस करना रह जाता है और खाते में से वो हो चुका है एडजस्ट, ये वाली बात है। चलो आगे, डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट। अब किसी डेटर ने क्या करा, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर। अब हमें कोई सपना आगे गिर रहा है क्या, हमारे डेटर ने पैसा जमा कर दिया बैंक के अंदर, हमें तो पता नहीं चला, बैंक बढ़ गया, लेकिन हमें तो पता नहीं चला, हमें तो बाद में हमने चेक करा जा करके, हमने पैसा मांगा, भाई पैसा दे दो, दे तो दीजिए बैंक के अंदर आपका डायरेक्टली, ओहो हम तो कैश में रिकॉर्ड करने भूल गए और डेट निकल गई, मान लो, हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। बिल फॉर कलेक्शन, अब आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा होगा, अब डेट आ गई, 3 महीने की बाद की डेट थी, 3 महीने बाद की डेट आ गई, बैंक वाले कलेक्ट करके ले आए, बैंक में पैसा जमा कर दिया, आपको पता ही नहीं चला कब हुआ ये सारी हर प्रोसेस, तो हो सकता है कैश में गलती कर दी हो आपने, ठीक है। बेनिफिट क्या होते हैं भाई, देखो बीआरएस बनाने से क्या क्या फायदे हैं, गलतियां पता लग जाती हैं, अगर अकाउंटेंट ने कोई गलती कर रखी है, यानी कैश में कुछ गलती हो गई है और पासबुक में अगर वो सही है, तो आपको 31 मार्च से पहले अगर आप हर महीने के अगर बीआरएस बना रहे हो, तो आपको सही टाइम पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे गलती है, इसको सही करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको बाद में बच रहा, और कितनी गलती सुधारते फिरोगे तो यहाँ पे जो एरर होती है वो सही टाइम पे पता चल जाती है, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन असिस्ट इन लोकेटिंग टिपिकल बुक कीपिंग मिस्टेक, जो टिपिकली बुक कीपिंग मिस्टेक वाली हो जाती है, टिपिकली एरर होती है, उनको फाइंड करने का काम करता है, लोकेट करने का काम करता है, ठीक है, ओके। फिर मंथली बैंक रिकंसिलिएशन अलाउज यू टू अकाउंट फॉर एनी एडिशनल पेमेंट, फीस और पेनल्टीज। अब सोचा बैंक से कुछ एडिशनल पेमेंट कटे जा रही है या कुछ पैसा मिले जा रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा यार, वो तो जब तक हम चेक नहीं करेंगे तब पता नहीं चलेगा, और चेक कब करोगे, जब बीआरएस बनाओगे, वैसे चेक करने का टाइम मिले ही नहीं कभी जीवन में, तो ये ट्रैक कर सकते हैं। कोई फ्रॉड अगर कोई जानबूझ के, कोई एरर हो गई जो गलती से हुई है, और फ्रॉड क्या होगा, जानबूझ कर कोई पैसा छुपा रहा है या बचा रहा है ना, तो पता चल जाएगा भाई ये तो अकाउंटेंट हमारे कैशियर तो चोर आदमी है, ये तो क्या कर रहा है, ये तो पैसा इसमें ऐड ही नहीं कर रहा, घर लेके जा रहा है और बैंक में पैसा बढ़ता जा रहा है, ये तो कुछ झोल करने वाला भाई, यहाँ पे कुछ लोचा हो सकता है, तो पता चल जाएगा हमें। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट असिस्ट यू इन वेरीफाइंग ऑल योर रिसिप्ट, ठीक है, जो भी हमारी रिसीट्स है उनके बारे में पता लगाता है कि मानो हो सकता है कोई पैसा मिला नहीं मिला, हमें तो याद भी नहीं रहेगा, तो उससे हम आईडी लगा सकते हैं भाई, अच्छा रजिस्ट्रेशन नहीं मिला पैसा क्या, में तो देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट, फैसिलिटेटिंग ऑडिट बाय बीआरएस या बैंक रिकंसिलिएशन अकाउंट्स रेगुलरली, बिजनेस कैन प्रोवाइड ऑडिटर्स विद एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। जब ऑडिटिंग की जाएगी तो उस समय आप जो है अपने ऑडिटर को एक्यूरेट फाइनेंशियल डेटा दे पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, आप एक्यूरेट दे नहीं पाएंगे, बैंक में कुछ और आ रहा है, इधर आपके कैश में कुछ आ रहा है, तो मैच करेगा कैसे बेचारा ऑडिटर, हमारा परेशान हो जाएगा वो, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, बीआरएस बना के दो, तो देखा अच्छा डिफरेंस आ रहा, ओह डिफरेंस की रीजन, अच्छा ये अच्छा ठीक है, इसमें डिफरेंस मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से उसके लिए आसान रहेगा काम करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, छोटा कर देते हैं इसको।
हाँ जी, अब ये है, देखिए अब ध्यान से सुनना कुछ बात है ना, मैं आपको एक बात बताऊंगा, पहले यहाँ लिख लो। देखो, दो टाइप का बैलेंस होता है हमारे पास बैंक कॉलम का, कैश बुक के अंदर दो टाइप का बैलेंस हो सकता है। एक तो हो सकता है पॉजिटिव बैलेंस, एक होता है नेगेटिव बैलेंस। एक होता है पॉजिटिव बैलेंस और एक होता है नेगेटिव बैलेंस। कोई दिक्कत नहीं है, इनके कुछ और नाम भी होते हैं। पॉजिटिव बैलेंस को हम बोल सकते हैं फेवरेबल बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस को हम बोल सकते हैं ओवरड्राफ्ट या फिर अनफेवरेबल बैलेंस, ये भी बोल सकते हैं। बट इसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो पॉजिटिव बैलेंस का मतलब और क्या हो सकता है, इसका मतलब होता है भाई कैश बुक का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। और दूसरा क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कुछ बातें हैं। पॉजिटिव बैलेंस क्या क्या हो सकता है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ये सब क्या होते हैं, ये प्लस के आइटम होते हैं, नहीं प्लस का बैलेंस होता है सारा का सारा। कैसा, प्लस के बैलेंस होते हैं। वहीं अपोजिट साइड हम देखें अगर, ये जो है नेगेटिव बैलेंस, तो इसमें भी सेम, इसमें उल्टा कर दो बस, देखने को समझ आ ही रहा होगा। इसमें क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक और डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ये चीज़ है, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिसको ये बात समझ आ गई ना, उसके लिए चैप्टर खत्म हो गया, उसके लिए ये चैप्टर अभी इसी वक्त खत्म हो गया, ठीक है। ये बात अगर ध्यान रखी तो देखो सिंपल बात है, यह हमें पता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, वो पॉजिटिव बैलेंस होता है बैंक कॉलम का, और कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है लास्ट में तो क्या है, वो नेगेटिव बैलेंस है। इतनी बात तो कोई दिक्कत हमें है ही नहीं, ठीक है। बात आती है, जब बात आती है पासबुक की, तो पासबुक में पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस जो होता है ना, वो कैश बुक से अपोजिट होता है। देख रहे हैं हम यहाँ पे भी कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो प्लस का बैलेंस किससे बोला जाता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। और नेगेटिव बैलेंस कैश बुक का कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो पासबुक में कैसा होता है, वो डेबिट बैलेंस होता है। तो पासबुक जो होती है ना, उसमें उल्टा चलता है मामला, इतना ध्यान रखो बस, ठीक है। और उल्टा चलता है वो तो कहते हैं, पर इसमें से लॉजिक भी होता है। लॉजिक बिहाइंड दिस इज दैट कि जब आप लोगों ने अपना पैसा बैंक में जमा करा, आप लोगों ने अपना पैसा बैंक में रखा अगर, तो आपके लिए तो क्या है, वो एसेट है कि भाई आपका पैसा सेफ है, आपने बैंक में रखा, क्योंकि कैश क्या होता है, हमारे लिए एसेट होती है। अब चाहे वो हम अपने पास रखें या बैंक के पास रखें, वो क्या एसेट है। बट एक बार जरा नजरिया घुमाओ और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि बैंक को, सपोज करो कि मैं बैंक हूं, आपने मुझे पैसा दे दिया, तो आपके लिए तो मैं एसेट हूं कि मैं आपको पैसा लौटाऊंगा। बट अगर मेरी नजर से सोचा जाए कि अगर मैं बन के सोचो एक बार कि सर आपको ना हमारा पैसा लौटाना है, आपके ऊपर ना ये बर्डन है, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारा पैसा संभाल के रखो, और जब हम मांगे आप हमारा पैसा हमें लौटा दो। तो बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होती है, यही तो लायबिलिटी होती है। तो हमारे लिए जो चीज एसेट है, नहीं हमने बैंक में पैसा जो रखा है, वो हमारे लिए तो एसेट है एज अ पर्सन, लेकिन बैंक के लिए वही पैसा क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि वो पैसा उसको चुकाना है वापस, तो उसके लिए लायबिलिटी हो गया। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। इसीलिए नोट करना, जब भी आपके अकाउंट में या आपके पापा के अकाउंट में, आपके घर में किसी भी के भी अकाउंट में पैसा आता है बैंक में, क्या बोला, पैसा आता है बैंक में, तो क्या लिखा आता है मैसेज में कि सर्टेन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड। क्रेडिट के अंदर क्या हो गया, बैंक में पैसा बढ़ गया, यानी बैंक की लायबिलिटी और बढ़ गई। बैंक ने अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली, भाई और पैसा जमा करा दिया हमारे पास, ओ
पैसा बढ़ गया, यानी लायबिलिटी बढ़ गई बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक उल्टा नहीं चलता, बैंक और जो हम लोग हैं वो लॉजिक सोचें तो समझ आ जाएगा कि बैंक जो है वो क्या कह रहा है, ओहो पैसा और आ गया मेरे पास, ओह मेरी लायबिलिटी और बढ़ गई, तो हम खुश होते हैं भाई हमारा पैसा और बैंक में बढ़ गया। बैंक में पैसा बढ़ गया नहीं, बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई और हमारी एसेट बढ़ गई, ठीक है। और जब भी पैसा कट जाता है तो क्या लिखा आता है, 2000 या 5000 हैज बीन डिडक्टेड या हैज बीन डेबिटेड। डेबिट मतलब क्या हो गया, बैंक की लायबिलिटी कम हो गया, आपने बैंक से पैसा निकाल लिया या आपने कहीं पे किसी और को पैसा दे दिया बैंक के जरिए। तो जैसे जैसे बैंक में पैसा कम होता है वैसे वैसे बैंक की लायबिलिटी कम होती है, और जब लायबिलिटी कम होती है तो लायबिलिटी कम होने पर डेबिट होती है। इसलिए जब बैंक से पैसा कटता है तो डेबिट लिखा आता है, और जब बैंक में पैसा बढ़ता है तो क्रेडिट लिखा आता है। इसमें क्या होगा, बैंक में जब पैसा माइनस होता है तो डेबिट होता है, और बैंक में जब पैसा बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। समझ आया? इसलिए पासबुक के हिसाब से जब प्लस का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होता है और माइनस बैलेंस कैसा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी अभी तक, तो ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब मैंने शुरुआत में एक बात बताई थी कि हमें क्या करना होगा इसके अंदर, हमें रिकंसाइल करना है। या तो हम कैश बुक को क्या करेंगे, पासबुक जैसे कन्वर्ट कर देंगे, या हम पासबुक को कन्वर्ट कर देंगे कैश बुक जैसा। ये अब ये कैसे पहचानेंगे कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी बात याद रखो, याद रहे करके, ठीक है। जो बैलेंस गिवन होगा, जो बैलेंस गिवन होगा उसमें चेंज करना है। उसमें चेंज करना है, बस जो बैलेंस गिवन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो कैश बुक में प्लस या माइनस करेंगे और कैश बुक को पासबुक जैसा बना देंगे। अगर पासबुक का बैलेंस गिवन होगा तो पासबुक में प्लस माइनस करेंगे और पासबुक को कैश बुक जैसा बना देंगे। इतनी छोटी सी बात है, यही चैप्टर है, यही खत्म है, ठीक है। और बुक के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आपको आसानी लगेगी, और कुछ एग्जांपल बताए गए हैं कि क्या चीज प्लस होगी और क्या चीज माइनस होगी। सिंपल सी बात है, ध्यान रखो कि भूल जाओ कुछ ओवरड्राफ्ट प्लस माइनस होता है। आपने बचपन में कैसे पढ़ा है मुझे नहीं पता, और आपने जहाँ से ही पढ़ा होगा, जो लोग हमारे साथ नहीं पढ़ तैयारी करी, जिन लोगों ने जो हमसे क्लासेस नहीं ली, उनका कैसे पढ़ा आई डोंट नो, कोई बात नहीं, जैसे ही पढ़ा होगा आपको अच्छे पढ़ा होगा, बट एक बार सुन लो मेरी बात अच्छे से, अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, हमने क्लास में बहुत आराम से इसको डिटेल में पढ़ा, एक एक क्वेश्चन करके देखा, हमने बहुत सारे एग्जांपल भी करे थे, बट अभी रिवीजन है तो मैं उतना टाइम नहीं लगा पाऊंगा। आपको ही पता है एग्जाम बहुत ही नजदीक है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको ये समझा दूँ सारे पॉइंट अच्छे से, ठीक है। तो आप खुद भी कर पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। चलो, तो देखो, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्लियर, यानी क्या बोला कि हमने चेक को जमा करा दिया बैंक में, हमने चेक को जमा करा दिया बैंक में, बट अभी क्लियर नहीं हुआ। यानी जैसे हमने बैंक में पैसा जमा कराया होगा तो हमने क्या करा होगा, हमने कैश बुक में तो क्या कर दिया होगा, हमने कैश बुक में तो पैसा बढ़ा दिया होगा, बट पासबुक में पैसा अभी बढ़ा ही नहीं है, पासबुक मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक तो कम ही है हमारी, पासबुक कम है। अब हमें देखना है कि हम जा किसके साथ हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम कैसा बनना चाहेंगे, कैश बुक का बैलेंस गिवन तो कैश बुक में चेंज करेंगे ना, कैश बुक पासबुक कैसा बनना चाहती है, कैश बुक जो है वो पासबुक कैसा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कैश बुक में हमने क्या कर दिया, जैसे ही चेक हमने डिपॉजिट करा तो हमने कैश बुक को तो बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में भी क्लियर ही नहीं हुआ, तो पासबुक तो हमारी कम है, बैठी हुई है। तो अब मुझे कैश बुक कह रही है, कैश बुक कह रही है कि ए पासबुक मुझे अपने ऐसा बना ले, तो पासबुक क्या कह रही है, मेरे ऐसा बनना है तो बन जाओ। मेरे ऐसा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कम करना पड़ेगा। आप बड़े हुए हो जी, तो अपने आप में कम ही कर लो। तो देखो, इसमें गलत सही हमें नहीं देखना, हमें देखना है कि किसका बैलेंस गिवन है, हमें उसको चेंज करना है। अगर गलत ही हो रहा है सामने तो गलत ही सही, कोई बात नहीं। हमें आइडल है, आइडल चाहे गलत हो या सही हो, हमें अपने आइडल जैसा बनना है, ठीक है। हम रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ध्यान रखो। तो देखो, जब बैलेंस पर कैश बुक गिवन था तो हमने कम कर दिया, नहीं लेस कर दिया, तो लेस कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये उल्टा होता, पासबुक का बैलेंस गिवन होता और कैश बुक का बैलेंस हमें बनना होता, तो कैश बुक में तो हमने बढ़ा दिया होगा नेचुरली, बट पासबुक तो कम है। तो पासबुक कह रही है कैश बुक मुझे अपने ऐसा बना ले, तो कैश बुक कह रही है मेरे ऐसा बनना है, तो अपने आप को ये कम है जिसको कम कर छोड़, मेरे से बढ़ जा, बड़ी हो जा, तो पासबुक बड़ी हो जाएगी, तो बैलेंस अगर पासबुक गिवन तो ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट अगर है, ओवरड्राफ्ट तो कैश बुक है तो इसका उल्टा हो जाएगा, और ओवरड्राफ्ट ऐसा पासबुक है तो पासबुक का उल्टा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, इतना ध्यान रखो, और कोई दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, दिमाग लगाओ ही मत, क्योंकि टाइम कम है, ज़्यादा दिमाग का खेल ही खत्म कर दो, ठीक है। दूसरा देख लो, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। चेक इशू यानी हमने चेक किसी को दिया होगा, तो जब हमने चेक दिया होगा तो हमारे पास से पैसा कम हो गया होगा, तो हमने कैश बुक को तो कम कर दिया होगा, तो कैश बुक को तो अपन ने क्या कर दिया, कम कर दिया, कैश बुक को अपन ने कम कर दिया, बट अभी वो प्रेजेंट नहीं, यानी वो बंदा जो है वो बैंक में पहुंचाने पैसा निकलवाने के, तो पासबुक तो क्या होगी हमारे बैंक में बड़ी हुई होगी, क्योंकि पासबुक से ही पैसा कम हुआ ही नहीं है, बैंक से पैसा कम हुआ ही नहीं है। तो अब हम अगर कैश बुक के हिसाब से आ रहे हैं तो कैश बुक में चेंज करेंगे और अपने आप को सही कर लेंगे, कैसे, बढ़ा देंगे उतने अमाउंट से।
और अगर पासबुक के हिसाब से जा रहे होते तो क्या करते, पासबुक को कम कर देते बस। और ओवरड्राफ्ट में सबका उल्टा हो जाता, कैश बुक एज पर ओवरड्राफ्ट है तो उल्टा हो जाता, और पासबुक ओवरड्राफ्ट है तो पासबुक वाली पॉइंट का उल्टा हो जाता। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, देख सकते हो इसको फटाफट से। इंटरेस्ट डेबिट इन पासबुक ओनली, यानी बैंक से पैसा कट गया, डेबिट लिखा ना तो बैंक से पैसा कट गया। अब कैश बुक के हिसाब से जाएंगे तो हमें कैश में भी कम करना पड़ेगा, तो कैश बुक को माइनस कर देंगे, देखो कर दिया। और अगर पासबुक के हिसाब से आ रहे हैं तो पासबुक में तो कम हो गया बट कैश में तो कम हुआ ही नहीं है, तो पासबुक को भी क्या कर देंगे, वापस एड बैक कर देंगे। तो देखो पासबुक में हमने क्या कर दिया, वापस एड बैक कर दिया होगा। कहाँ गया, देखो कहाँ गया भाई, कौन सा वाला था, ये देखो एड बैक कर दिया, ठीक है। तो ये चलेगा बस खेल, और कुछ नहीं। जैसे कोई सा ही पॉइंट देख लो, सिंपल है, ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन द पासबुक, डायरेक्ट पेमेंट कर दी, बैंक पैसा जमा कर दो, बैंक तो बढ़ गया बट कैश बुक तो बढ़ी नहीं है। तो अगर कैश बुक के हिसाब से जा रहे हैं तो ऐड कर देंगे, और पासबुक के हिसाब से जा रहे हैं तो लेस कर देंगे। बाकी ओवरड्राफ्ट कैश बुक तो कैश बुक का उल्टा, ओवरड्राफ्ट पासबुक है तो इसका उल्टा, बस ये है। बिल डिस्काउंट एंड डिसऑनर इन द पासबुक ओनली, सिर्फ क्या करा है, पासबुक से ही हमने डिसऑनर कर लिया, और पासबुक में ही खाली क्या है, सिर्फ बिल हमारा कम हो गया। तो कैश बुक से कम कर देंगे, और अगर पासबुक से आए तो पासबुक में बढ़ा देंगे, बाकी इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। चेक डिपॉजिट डिसऑनर्ड, डिसऑनर हो गया जी, डिसऑनर, चेक डिपॉजिट किया था हमने, अब डिसऑनर होगा, डिसऑनर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैंक वाला डायरेक्टली हमारे बैंक से पैसा काट लेगा। तो अगर कैश बुक के हिसाब से जा रहे होंगे तो कैश बुक को कम कर देंगे, नहीं कैश बुक को भी कम कर देंगे, पासबुक तुम्हारी कम है ही। तो अगर पासबुक के हिसाब से जा रहे होंगे तो पासबुक में ऐड कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में तो कम हुआ ही नहीं, हमें सपना थोड़ी है भाई चेक डिसऑनर हो गया, तो पासबुक में सीधा कट गया। अब बाकी इसका उल्टा कर देंगे, ओवरड्राफ्ट वाला पॉइंट है तो सिंपल। इंटरेस्ट डिविडेंड कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट इन द कैश बुक, डायरेक्टली पैसा मिल गया बैंक में तो सब बैंक बढ़ गया होगा। कैश बुक से जा रहे हो तो कैश बुक भी बढ़ा देंगे, और पासबुक जा रहे हो तो पासबुक में घटा देंगे। देखना पड़ेगा कि किसके हिसाब से जा रहे हैं, देखो, ठीक है, डन। चलो हाँ, फिर ओवरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक और अंडरकास्टिंग ऑफ रिसीट साइड ऑफ कैश बुक। इसका मतलब क्या है, ओवरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड कैश बुक, यानी कैश बुक की पेमेंट साइड ज़्यादा है। अगर कैश बुक की पेमेंट साइड ज़्यादा होगी तो खुद सोचो, जो कैश बुक का जो बैलेंस होगा लास्ट में, तो हमारे पास इनकम कम बचेगी ना, कैश कम रहेगा। यानी आपने ओवरकास्ट टोटलिंग ज़्यादा कर ली, ओवरकास्टिंग मतलब क्या था, टोटलिंग साइड, कास्ट होना टोटलिंग, तो आपने पेमेंट साइड का जो टोटल है वो क्या कर लिया है, मैंने अंडरकास्ट पढ़ा है, ओवरकास्ट में भूल गया कौन सा, ऊपर वाला पता शायद मैंने, हाँ ओवरकास्ट वाला। तो देखो एक मिनट, ठीक है, हाँ तो ओवरकास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, ओवरकास्टिंग है ना, यानी पेमेंट साइड जो क्या है वो ज़्यादा है, या फिर अंडरकास्टिंग ऑफ रिसीट साइड, यानी कैश बुक की रिसीट साइड कम है। अब कोई सा भी एंगल पकड़ लो, अगर पेमेंट साइड ज़्यादा है या रिसीट साइड कम है तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली कैश बुक का जो बैलेंस है वो कम ही आएगा ना, कैश बुक हमारे हाथ में कम दिखेगा अगर हमने टोटलिंग ज़्यादा कर रखी है और रिसीट साइड की टोटलिंग कम कर रखी है। तो सही करने के लिए क्या करूँ, अगर मैं कैश बुक के हिसाब से जा रहा हूँ, क्योंकि पासबुक में ठीक है, पासबुक में सही है बिल्कुल, पासबुक में कोई गलती नहीं है, मेरी कैश बुक में कमी है। तो कैश बुक में अगर क्या है मेरी कम है, यानी कैश बुक मेरी कम शो हो रही है, तो क्या कर दूँ, उसको वापस बढ़ा दूंगा, क्योंकि कम है ना, ये मेरे कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा होगा तो बढ़ा देंगे, पासबुक तो ठीक ही आ रहा होगा। और अगर पासबुक के हिसाब से रहेंगे तो पासबुक में भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बाकी ओवरड्राफ्ट वाला इसका उल्टा हो जाएगा। सेम क्या है इसका उल्टा वाला अंडरकास्टिंग वाला, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, जो ऊपर गया था उसका नीचे वाला पॉइंट उल्टा हो जाएगा, बस ये है, ठीक है। डिपॉजिट रिकॉर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक और एक्सेस अमाउंट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, आपने कैश बुक में क्या कर लिया, दो बार लिख लिया, मतलब दो बार, मतलब एक बार 500 रुपये लिख लिया प्लस कर दिया, पासबुक में भी 500 रुपये एक बार लिख दिया, फिर आपने गलती से क्या करा, पासबुक में दो बार लिख दिया, सॉरी कैश में एक बार फिर लिख दिया, पर यहाँ तो लिखा ही नहीं है। अब अगर मैं कैश बुक को पासबुक ऐसा बनाऊंगा तो ये एक्स्ट्रा 500 रुपये इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, कम कर दूंगा इसको, यानी माइनस कर दूंगा ना यहाँ पे, तो माइनस कर देंगे। और अगर पासबुक को कैश बुक से बनाऊंगा तो क्या कर दो, 500 रुपये और लिख दूंगा, बस। तो कैश बुक से जा रहे हो तो क्या कर देंगे, माइनस कर दिया, और पासबुक तो प्लस कर दिया, ठीक है, देख लो, ठीक है, सेम ये तो पूरा जैसा हो गया। बैंक चार्ज दो बार कैश में रिकॉर्ड कर लिए, भी ऊपर ऐसा हो गया, ठीक है, हाँ ये तो ठीक है था, तो बस ये खेल है वो भैया, और क्या है। चलिए अब आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करके ही आपको समझ आएगा कि अभी तक मैंने आपको क्या समझाया है।
क्योंकि अब मैं एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन करने से पहले हमें इस बात का जरूर पता होना चाहिए अच्छे से कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बड़े क्वेश्चन में तो जो हम करेंगे उसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, बट इंस्टीट्यूट हमारे साथ खेलता है एमसीक्यू के अंदर, क्योंकि उसे पता है कि हमारे पर एमसीक्यू है। वैसे उसको पता ही होगा ना, हमें ही पता है कि हमारे पर एमसीक्यू है, तो वो एमसीक्यू में खिलवाड़ कर देता है और बहुत से बच्चों की गलतियां वही होती है। क्योंकि जो आपको बीआरएस पूरा बनाना होता है उसमें तो फाइनल आंसर जो आता है उसमें आपका सही हो जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूट खेलता है पर्टिकुलर एडजस्टमेंट पूछ लेगा और कहेगा बताओ बेटा ये ऐड हो गया लेस होगी। और ये ऐड लेस की जो परेशानी होती है क्यों आती है, क्योंकि जब हम ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन करते हैं ना तो वहां पे झोल झाल आना चालू होता है। जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो पॉजिटिव वाला क्वेश्चन रहता है, पॉजिटिव बैलेंस का क्वेश्चन रहता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे डेबिट बैलेंस पर कैश बुक हो या क्रेडिट बैलेंस पर पासबुक हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें जैसी एडजस्टमेंट लगते हैं, जो चीज प्लस होती है जो चीज माइनस होती है उसको वैसा का वैसा ही रखना होता है। गलती कहाँ होती है? गलती होती है दोस्त जब बात आती है ओवरड्राफ्ट वाली। ओवरड्राफ्ट में अक्सर हमारे दिमाग में एक बात बैठी कि उल्टा करना होता है, और कब उल्टा करना है कब नहीं करना है, और इंस्टीट्यूट इसी बात का फायदा उठाता है और इसी पर हमसे क्वेश्चन पूछता है और इसी पर हमसे गलती हो भी जाती है। तो इसको करने से पहले मैं आपको कुछ हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि हम लोग करने के लिए क्या क्या हमें फोकस करना पड़ेगा इसको सही करने के लिए। ठीक है, देखो जैसे कि, और ये किसके लिए? सिर्फ ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन के लिए, ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक होता है हमारे पास किसी भी काम करने का टेढ़ा रास्ता, मतलब कि उल्टा रास्ता, वो तो आप अच्छे से जानते हैं। एक कैसा रास्ता होता है भाई साहब? एक उल्टा रास्ता होता है, उल्टा। एक होता है अपने पास राइट, द करेक्ट वे, यानी सीधा सीधा रास्ता। ठीक है, अब बताओ, अब जैसे कि हमें बताया, मान लो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है, हमें ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है मान लो 5000 का। ठीक है, 5000 का ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है। अभी ओवरड्राफ्ट का माइनस होता है। ठीक है, अब उल्टा रास्ता जब अपनाया, अगर तो उल्टा रास्ता जब अपनाया तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, यानी जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का। क्या बोला मैंने? जो प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का है वो प्लस का, उल्टे रास्ते की तरफ अगर जा रहे हैं तो अगर ओवरड्राफ्ट का बैलेंस 5000 का माइनस 5000 है तो क्वेश्चन की शुरुआत में अगर क्वेश्चन आपको बैलेंस गिवन है, बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक -5000, तो मैंने क्या बोला? जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो उल्टे रास्ते से अगर जा रहे हो और अगर ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है तो भूल जाओ कि ओवरड्राफ्ट हमें करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो माइनस तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे। माइनस का 5000 नहीं, हम क्या लिखेंगे शुरुआत में? प्लस का 5000। ओके, ठीक है, और जो फिर आगे एडजस्टमेंट करनी, जो चीज प्लस होनी है वो माइनस कर देंगे और जो माइनस होनी है उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, पहले तो सिंपल थॉट लगाएंगे कि अच्छा ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी है तो उसको प्लस करना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम अपना पेन चलाने आएंगे ना यहाँ पे, तो क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे उसको, एंड मूवमेंट उल्टा कर देंगे, पर एंड मूवमेंट डबल क्रॉस कर देंगे, पलट जाएंगे एंड मूवमेंट पे। तो ये वाली बात है इसके अंदर। ठीक है, तो अब ध्यान रखना इस बात का। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी, बस सुन लो मेरी बात। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है तो सब कुछ उल्टा उल्टा कर देंगे। अगर उल्टे रास्ते से अगर जा रहे हैं और सीधे रास्ते जा रहे हैं तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है? माइनस का होता है। तो माइनस का 5000 गिवन है अपने को, तो हम उसको माइनस का 5000 ही लिखेंगे, और फिर जो चीज प्लस होती है उसको प्लस ही करेंगे और जो चीज माइनस होती है उसको माइनस ही करेंगे। लेकिन यहां पर क्या करेंगे? माइनस का 5000, माइनस का ओवरड्राफ्ट था अपने पास, तो इसको क्या करा हमने? पहले तो प्लस का लिख दिया और फिर इसमें जो चीज प्लस होनी थी उसको हमने लेस कर दिया और जो चीज लेस होनी थी उसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये खेल करना है और फिर फाइनल से जो आएगा वो कर लेंगे। इसको समझने के लिए और अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, आइए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा, छोटा भी है और आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर ही रहेंगे फिर तो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? द बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर अनिल शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 6000। तो अनिल भाई का ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है अपने आपको 6000। कब का निकाल रहे हैं हम? 31 दिसंबर 2023 का। तो प्रिपेयर द बीआरएस ऑन द फॉलोइंग डिटेल। तो ठीक है, पहले बैलेंस लिख लेते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, मैं आपको दो तरीके से समझाता हूँ, उल्टा रास्ता और सीधा रास्ता। चलो, तो आप सीधा कंपेयर कर पाएंगे उल्टे रास्ते में क्या करना और सीधे रास्ते में क्या करना। ठीक है, ये हो गया अपना उल्टा रास्ता, ये हो गया उल्टा रास्ता, ये उल्टा रास्ता हो गया और ये हो गया सीधा रास्ता। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या बनता? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो सिंपल लिख लो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब क्या बोला? उल्टे रास्ते में क्या करना होता है अपने को? जो गिवन है उसको उल्टा कर दो, प्लस का है तो -6000 हो जाएगा, और सीधे रास्ते में जैसा गिवन है, सॉरी ओवरड्राफ्ट में माइनस है तो प्लस लिख देंगे इसको यहां से हटा करके,
प्लस का लिख देंगे इसको, और सीधे रास्ते में माइनस का है तो माइनस के लिख देंगे। ठीक है, क्या था, ओवरड्राफ्ट का नेचुरली मतलब क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस को क्या लिख देंगे, प्लस ही लिखेंगे। ठीक है, और जो अगर सीधे रास्ते जा रहे हैं तो माइनस का माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, चलो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 31 मार्च 2023। अब सुनो कि कहानी में हुआ क्या। चेक इशू कर दिया अपन ने, चेक इशू करेंगे तो अपने पास से पैसा कटेगा। हाँ जी, चेक इशू करा, वैसे अपन ने कर अपने कैश बुक को घटा दिया। ठीक है, घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको चेक दिया वो बंदा चेक लेके बैंक में पहुंचा ही नहीं पैसा कटवाने के लिए, तो अपनी पासबुक क्या आ रही होगी जी, बड़ी हुई आ रही होगी ना वो तो। हाँ, चेक इशू करा है तो कैश बुक अपन ने कम कर दी, बट पासबुक तो बड़ी हुई है, प्रेजेंट तो हुआ ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम किसके हिसाब से आ रहे हैं, हम जा रहे हैं पासबुक के हिसाब से। देखो क्या गिवन है, बैंक पासबुक का बैलेंस गिवन है, और बताया था शुरू में भी, जिसका बैलेंस गिवन होगा उसमें छेड़छाड़ करेंगे, वो बदलेगी अपने आप को दूसरे की तरीके से। यानी पासबुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक का आइडल कौन है, कैश बुक। तो पासबुक क्या बोलेगी, ए कैश बुक, मुझे तेरे ऐसा बनना है, तेरे ऐसा बनने के लिए चाहे सही करना पड़े चाहे गलत करना पड़े, मैं तो बन के रहूंगी। ठीक है, तो अपने आइडल जैसा बनने के लिए कुछ गलत सही नहीं देखेंगे यहाँ पर, और बनते चलेंगे, चाहे आइडल गलत हो चाहे सही हो, डजंट मैटर। ठीक है, चलो, तो ये वाली बात। अब देखो क्या करेंगे, पासबुक कह रही है कैश बुक मुझे अपने ऐसा बना ले, तेरे ऐसा बनने के लिए मैं क्या करूं, तो कैश बुक ना मेरे ऐसा बनने के लिए तो आपको गिरना पड़ेगा। तो पासबुक कह रही कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गिरना है ना तो मैं तेरे लिए गिर भी जाऊंगी। ओके, कितने से गिरेगी, 5500 से। तो 55 गिरना का ना माइनस, तो लिखो पहले, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, अब सीधे रास्ता में क्या देख, सीधा रास्ता देखते हैं, पहले माइनस कर रहे हैं ना, पासबुक को कम कर रहे हैं तो कम कर दो, -6000 कर दो। ठीक है, तो मैंने -6000 कर दिया, चलो -6000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेचुरली तो -6000 कर रहे हैं, लेकिन जब उल्टा रास्ता अपनाएंगे तो जो माइनस हो रहा होगा उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कर दो इसको प्लस, तो इसको अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 6000 यार 5500 था यार, जितना मुझे याद आ रहा है, गलत करवा रहे हो तुम। ठीक है, 5500 था ना अमाउंट तो। ठीक है, हाँ 5500 प्लस, और यहाँ पे 5500 माइनस, ये हो जाएगा खेल। ठीक है, आगे चलते हैं। 5500 है ना, जो याद आ गया था मेरे को सही टाइम पे। चलो फिर आगे, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट अप टू 31 मार्च 9000। अब देखो, चेक डिपॉजिट करा होगा तो हमने कैसे अपने घर में बैठ करके, अरे चेक डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में पैसा बढ़ गया तो कैश बुक को क्या कर लो, बढ़ा लो। बट 31 दिसंबर 2023 तक बैंक में पैसा बढ़ा ही नहीं, और पासबुक हमारी कैसे शो हो रही है, कम शो हो रही है। अब पासबुक कह रही है कैश बुक मुझे तेरे ऐसा बनना है, तो कैश बुक कह रही है मेरे ऐसा बनने के लिए पासबुक तुझे बढ़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा अपने पैरों पे। तो पासबुक क्या हो गई, बढ़ गई, तो पासबुक को बढ़ा देंगे। तो आओ पासबुक को बढ़ा देते सीधे रास्ते में, कितने 9000 से हमने प्लस कर दिया पासबुक को। लेकिन उल्टा रास्ता जब भी देखेंगे तो जो हो रहा होगा ना उसका उल्टा ही करना है हर जगह। तो यहाँ पे 9000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 9000, बस इतना सा सोचना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बैंक कमीशन 30,000 वाज एंटर्ड ओनली द पासबुक। यानी इसका क्या मतलब है, बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए, बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए, और डायरेक्टली कहां से, बैंक से काटेंगे, बैंक चार्ज लेंगे, हमारे घर तो नहीं आती है, बैंक ने वहीं से पैसे काट लिए हमारे अकाउंट से ही। तो अब क्या होगा, हमारी जो पासबुक है वो कम हो गई 30 रुपए से। लेकिन क्या हमें सपना आया, क्या लिखा गया, देखो ओनली इन द पासबुक, से पासबुक में एंट्री हुई है, कैश में तो पता ही चलता, कैश में तो हमने कुछ माइनस करे ही नहीं होगा, तो कैश बुक तो बड़ी हुई दिख रही होगी। कैश बुक बड़ी हुई दिख रही है, और हम जा किस हिसाब से रहे हैं, पासबुक के हिसाब से आ रहे हैं। तो पासबुक क्या बोलेगी, कैश बुक से बनने के लिए मुझे भी बढ़ना पड़ेगा लगता है, तो बढ़ जाओ। तो 30 रुपए से क्या कर देंगे, पासबुक में ऐड कर देंगे। ठीक है, बैंक कमीशन ओनली एंटर इन द पासबुक, 30 रुपए से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन जब उल्टा रास्ता अपनाएंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे, बस ये गेम हो गया। ठीक है, अभी ध्यान सुना, एक बात बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये उल्टा सीधा कर क्यों, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। ठीक है, अभी देखना, अ चेक ऑफ 6500 इशूड इन सेटलमेंट ऑफ डेट वाज इनकैश्ड 28 बार बट एंटर्ड इन द कैश बुक। देखो, चेक फॉर 6500 इशूड इन सेटलमेंट ऑफ अ डेट, यानी हमने चेक दिया है, यहाँ पे हम चेक दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं तो चेक हमने दिया होगा, तो हमने 6500 का चेक दिया था, बट गलती से हमने कैश में कितना माइनस कर दिया, 8500। तो हमने कैश बुक में कितना माइनस करा भाई, कैश में माइनस कर दिया 8500, यानी 8500। बट पासबुक में कितना माइनस, सिर्फ पासबुक में खाली 6500 में माइनस है, 6500। तो पासबुक को कैश से बनने के लिए और क्या करना पड़ेगा, 2000 से और कम करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ जी, तो 2000 से और कम कर दो। ठीक है,
चेक इशूड, ठीक है, बट नॉट इनकैश्ड या रॉन्गली एंटर्ड, बट नॉट करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक। नॉट करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, कितना अमाउंट था, 2000 से डिफरेंस है, 2000 से क्या करेंगे उसको, क्या कर रहे हैं हम सही करने के लिए, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करो सीधे रास्ते में, लेकिन उल्टे रास्ते की जब बारी आएगी तो इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये हो गया बस। आओ फाइनल आंसर निकाल लेते हैं, जरा देखते हैं क्या आंसर आता है। अब यहीं पे गेम हुई, देखना कि क्या गलती होगी एग्जाम में अगर ये चीज़ नहीं सीखी होगी तो जिन बच्चों ने। तो पहले एक करके एक से उल्टे रास्ते कर लेते हैं, जो पहले उसका प्लस माइनस कर लें, 6000 प्लस 5500 माइनस 9000 माइनस 30 प्लस 2000, कितना आ गया, 4470 प्लस का आ रहा है। और यही अगर इस साइड करोगे सीधे रास्ते में तो यही 4470 आ जाएगा, बट 4470 कैसा आएगा, ये आएगा माइनस का 4470, समझ आया। अब एग्जाम में यही होता है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइनल आंसर 4470 आ गया। अब देखना क्या बात है, अब एग्जाम में पूछा है कैसा बैलेंस तो बता देंगे, ठीक है। देखो सीधे रास्ते से पहचान लो क्या चीज है, सीधे रास्ते में शुरुआत में ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, माइनस का होता है, फाइनल आंसर भी कैसा आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो यानी कैसा हो गया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस लास्ट में अपने पास, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऊपर पासबुक तो नीचे क्या हो जाएगा, एज पर कैश बुक। लेकिन सर एक बात बताओ, जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होता है वो तो माइनस का होता है, लेकिन उल्टे रास्ते से आंसर पॉजिटिव आ रहा है। हाँ ये समझाना है, उल्टे रास्ते से पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन एक बात ये भी समझाई थी मैंने, उल्टे रास्ते से जब भी जाएंगे तो क्या करेंगे, जो भी चीज होगी उसको उल्टा कर देंगे। तो जो फाइनल आंसर देने से पहले क्या करेंगे, 4470 प्लस का है ना, इसको फाइनली क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये भी क्या होगा, 4470 माइनस का हो गया। इसका मतलब ये है यहाँ पर। और वो एग्जाम में क्या पूछता है पता है, फाइनल आंसर मैच करके आपका 4470 आ जाएगा माइनस का आपका, क्योंकि याद रखना उल्टे रास्ते में क्या करना पड़ेगा, फाइनल आंसर निकालने के बाद फिर एक बार उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा रास्ते आया तो हर चीज उल्टी उल्टी हो जाएगी हर पॉइंट पे, ठीक है। और सीधे रास्ते हमने पहचान लिया क्या दिक्कत है। अब देखो करना क्या है, लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछेगा वो इसी में से बताता हूँ। एमसीक्यू आई से हमारा इंस्टीट्यूट पूछता है, आईसीएमआई क्या कहता है, देखो आपने चेक डिपॉजिट करा बट क्लियर नहीं करा, तो बताओ ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपको गिवन है, यही क्वेश्चन अगर रख ले हम तो एमसीक्यू क्या बन जाएगा। देखो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक कितना था, 6000, मतलब कितना भी होगा कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ही नहीं है, ठीक है। एंड ऑन 28 मार्च कोई भी डेट रख लो, अ चेक ऑफ रुपीज़ कितने का था, यही वाला अगर रख लें तो 9000 वाला, ठीक है, ऑफ रुपीज़ 9000 इज डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड येट, ठीक है, क्लियर्ड टिल 31 मार्च। अब बताओ, तो वो पूछा बताओ क्या करेंगे इसमें, तो सही करने के लिए रिकंसाइल करने के लिए 9000 प्लस करेंगे या फिर 9000 माइनस करेंगे, ठीक है। सी और डी ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, कांट डिफाइन हो सकता है एक ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो पता है सी और डी में आंसर होगा ही नहीं, ए और बी में से होगा। अब क्या करोगे बताओ, पासबुक के हिसाब से है। और सोचो जो बच्चे सीधे रास्ता अपनाएंगे उनके लिए उनका क्या होगा, जो बच्चे सीधे रास्ते से अगर जा रहे होंगे, 6000 ओवरड्राफ्ट का है यानी माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है। अ चेक ऑफ 9000 इज डिपॉजिट, तो कैश बुक को बढ़ा दिया होगा उन्होंने बट पासबुक को नहीं बढ़ाया होगा, तो पासबुक कम होगी। अब हमें क्या करना है, पासबुक में चेंज करना है, तो पासबुक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पासबुक को भी हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ऐड कर देंगे, बच्चे 9000 टिक करके आएंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट इस पॉइंट के लिए है, जो पूरा क्वेश्चन हमने लास्ट आंसर निकाला पूरा 4470, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि इसमें आप किसी भी मेथड से करो, लेकिन जब आप पर्टिकुलरली आंसर दे रहे हैं किसी एडजस्टमेंट का, तब आपको सोचना पड़ेगा, तब आपको हमेशा उल्टा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। तो देखो 9000 प्लस का हो रहा है, लेकिन उल्टा रास्ता होगा तो क्या होगा, 9000 ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देखो उल्टा रास्ता में माइनस ही हो रहा होगा, देखो तो ये चीज़ है। तो इसीलिए उल्टा रास्ता सिखाया मैंने कि भाई एग्जाम में वो ये पूछता है, एमसीक्यू ऐसे पूछेगा वो, पूरा क्वेश्चन तो वो शायद ही पूछे, और पूछे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप कैसे भी करो। लेकिन जब वो पर्टिकुलर कोई एडजस्टमेंट पूछ रहा है तब आपको ध्यान रखना है कि उल्टा रास्ते के हिसाब से दिमाग में आंसर देना है, और उल्टे रास्ते के हिसाब से क्या आंसर आएगा,
-9,000। और जो बच्चे सीधा रास्ता अपनाएंगे और 9,000 करके आएंगे उनका आंसर श्योर शॉट गलत हो गई होगा। ये खेल है भैया, समझ आया क्या दिक्कत है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है बीआरएस में। हालांकि बीआरएस बहुत आसान है, कोई दिक्कत आपने कहा क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और बस आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनना है। जो एग्जाम्पल रहा है इसको समझ लो, एक बार फिर से वीडियो देख लो और जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप प्रैक्टिस करना, आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये जो एमसीक्यू वाला जो खेल है ये इसी हिसाब से करना है। बाकी सारे एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं, जो हमने पढ़ा है उसमें सारे एमसीक्यू हो जाने हैं। बट एक जो लास्ट में जो करवाया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला एमसीक्यू का, ये है असली मलाई एग्जाम की, तो ये पूछेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा कि क्या करना है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई जोरों शोरों से कर दी क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है दोस्त। और अगर आपने इन लेक्चर्स को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके पास होने से। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और जोरदार पढ़ाई करते रहें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।